बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर बज़ाते खुद फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं और जनरल आसिम मुनीर कुछ कोशिशें कर रहे हैं। ये कोशिशें जो हैं उसी के सिलसिले में कराची के अंदर भी और इधर उधर भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और एक मुलाकात के अंदर कम से कम 100 बिजनेसमैन आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात के अंदर कुछ गुफ्तगू हुई है और कुछ विजन नजर आया है। बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए कि चीज़ें जो है वो रिवर्स हो जाएं और बेहतर होती हुई नजर आएं। ये सारी मुलाकातें, ये सब मामलात इमरान खान के लिए भी एक आखिरी कार्ड की हैसियत रखते हैं। इमरान खान भी गो के इस मुलाकात का बिलवास्ता तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिला वास्ता ऑब्वियसली ताल्लुक है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त किस मिशन पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, मैं किन मामलात के रिवर्स होने की बात कर रहा हूं और ये मैं क्यों बात कर रहा हूं कि ये एक आखिरी कार्ड हो सकता है। ना हुआ ये मामला, ना चला तो चीजें फिर किसी और तरफ जो है वो जाती हुई नजर आएंगी। आज की वीडियो में नाज़रीन किराम मैं इन्हीं तमाम तर चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ इस वक्त जो कारोबारी हजरात हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि जितनी इकॉनमी खराब हो चुकी है, जितनी चीजें खराब हो चुकी हैं, अब किसी तरीके से उनको बेहतर कर लिया जाए और उसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाए। इससे पहले यानी कि गुज़श्ता शब जो एक मुलाकात हुई उसमें बताया जाता है कि यह मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। 5 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के अंदर जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई और उन्हें कहा गया कि उन्हें एक ऑप्शन दिया गया और एक उनसे डिमांड की गई और कुछ उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। जो सबसे बड़े बड़े पॉइंट्स को अगर हम देखें कि क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया, तो उसमें डिस्कस किया गया कि करप्शन करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डॉलर जमा करने वालों पर शदीद तरीन क्रैकडाउन मुतवक्के है। ये रिपोर्टेडली चीजें हैं ना, कि जो कुछ चीजें बाहर आ रही हैं। डॉलर की अफगान स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, ईरानी तेल की स्मगलिंग का खात्मा किया जाएगा, मुल्क को खसारा करने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का खात्मा किया जाएगा, अरब ममालिक से जल्द अज जल्द भारी इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर की कीमत जमीन बोझ करने का फैसला किया गया है, पाकिस्तान में मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम, नॉन फाइलर मैशत का खात्मा, गैर मुनाफा बख्श इदारों की प्राइवेटाइजेशन, शरपसंद अनासर से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। ये फरहान विरक साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें रिपोर्ट जो है वो कामरान खान साहब ने भी की हैं और इससे अंदाजा होता है कि इस मुलाकात के अंदर जो है वो गुफ्तगू क्या हो रही है, क्या चल रही है। नाज़रीन किराम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मौका है। अगर ये एक काम हो गया जिस तरह से कहा जा रहा है तो फिर तो चीजें चलेंगी किसी और तरीके से, लेकिन अगर ना हो सका तो फिर एक ऐसा अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर सिस्टम जिसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। मिसाल देता हूं, नाज़रीन किराम, इस यानी कि इस साल के अंदर पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर चाहिए अपनी मैशत का पहिया घुमाने के लिए या अपना सर्कट चलाने के लिए 50 अरब डॉलर्स चाहिए। इसके लिए आर्मी चीफ ने और जो वहाँ पर जिस तरह से बातचीत हुई, अपने जो बिजनेसमैन हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप 25 अरब डॉलर के करीब, यानी कि जो 100 बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद थे उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप 25 अरब डॉलर के करीब जो है ना वो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना और उन्हें ऑफर्स दी गई हैं, आप इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान की जो मैशत है उसका चक्का चल सके, पाकिस्तान की मैशत जो है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो उन्हें यह कहा गया है। दूसरा यह है कि नाज़रीन किराम, इसके अलावा ये सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत हो रही हैं, यानी कि काउंसिल बनाई गई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, यानी कि कुछ इस तरह से कि ये एक वन विंडो ऑपरेशन है। इससे पहले जिसने भी कारोबार करना होता है या इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसे असल में जाना पड़ता है, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर। तो ये आर्मी चीफ की काविशों से यह हुआ कि एक वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया है जहां पर एक ही जगह पर आप आए और आपके तमाम मामलात हो जाएं ताकि इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो आसान बनाया जा सके। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सादा है? नाज़रीन किराम, अल्लाह करे कि ये लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ इसी तरह की मीटिंग जो है वो जनरल बाजवा ने भी की थी और जनरल बाजवा भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान की मैशत जो है ना वो तरक्की करे और बिजनेसमैन से वो अक्सर मुलाकातें करते थे, वो सहाफ़ियों से भी मुलाकातें करते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बिजनेसमैन की उनके साथ मीटिंग से कोई ख़ास फ़र्क जो है वो पड़ा नहीं था और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं हुई थी। अल्लाह करे जनरल आसिम मुनीर साहब जिस तरह से लगे हुए हैं वो ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएं ताकि पाकिस्तान की मैशत जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम नाज़रीन किराम यहाँ पर यह है, अगर ये हो जाता है
तो फिर तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन अगर नहीं होता तो शायद ये आखिरी कार्ड होगा, और नहीं तो फिर आखिरी कार्ड जो है ना वो सियासतदानों के लिए भी यही होगा। मिसाल देता हूं क्यों। देखिए, इससे पहले सऊदी अरब से हमें बड़ी उम्मीद थी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो है ना वो आकर जो है ना वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बड़े भारी भरकम इन्वेस्टमेंट मिलेगी, जिससे पाकिस्तान की मैशत चलेगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक वो मामला मुबहम नजर आता है। फिर दुबई से हमारे अमारात यानी कि उनसे हमारी जो है ना वो एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएंगे और चीज़ों को जो है वो कुछ बेहतर करेंगे, हमारी इकॉनमी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर भी पता चला कि मुंतखब हुकूमत की ही वहाँ पर जो है ना वो बात की जाती है। लेकिन अगर जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है और बिजनेसमैन जो है ना वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और पाकिस्तानी बिजनेसमैन, और वो मीशत को चला जाते हैं, तो फिर तो आप ये समझिए कि चीज़ें जो है ना वो बड़े और तरीके से नजर आएंगी, और नजर आएगा कि कंट्रोल के अंदर जो है ना वो चीजें रहती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ना हो सका तो फिर नाज़रीन किराम देखिए, फिर जो है ना वो बॉल चली जाएगी सियासतदानों के पास, फिर जो है ना वो पॉलिटिशियंस के पास बॉल चली जाएगी, क्योंकि फिर इकॉनमी को बेहतर करना शायद उनकी जो है ना वो जिम्मेदारी होगी। अब नाज़रीन किराम, अगर सियासतदानों की कोर्ट में बॉल जाती है, जो कि इस वक्त तो जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो फिर हमें ये पता चलता है कि इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी आपने पिछले कुछ अरसे से देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी दूरियां जो है वो कम होती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि फिर इमरान खान का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी चले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ना हो तो इमरान खान का चांस बने, अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी भी चले और इमरान खान का चांस भी बने। लेकिन अगर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है तो फिर सियासतदान जो है वो थोड़े जो है ना वो इकट्ठे होते हुए आपको नजर आएंगे। इस वक्त की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूरियां कम होती हुई नजर आ रही हैं। उसके लिए एक वाक़या आपको बता देता हूं। आपने ये देखा कि पिछले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ना वो एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई, जिसमें एतजाज़ अहसन बैठे हुए थे। रिपोर्टेडली ये बताया जाता है कि वहां पर मौला बख्श चांडियों ने इस बात का एतराज़ किया, जी एतजाज़ अहसन बैठे हुए हैं, ये तो इमरान खान की साइड लेता है, ये तो ये करता है, ये तो फलां करता है, ये तो फलां करता है। तो वहां पर बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि अगर एतजाज एहसन के स्टांस से मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मेरे ख्याल से किसी और को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक नाज़रीन किराम एक डेवलपमेंट ये बताती है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान थोड़ी दूरियां जो है वो कम होती हुई नजर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी करीब होती हुई नजर आए। और अगर ऐसा हो जाता है तो नाज़रीन किराम इमरान खान के लिए फिर सियासी तौर पर जो है ना वो मजबूत होना फिर जो है ना वो दूर नहीं है। और देखिए आप कुछ इस तरह से भी नजर आता है कि जी हाँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जो है ना वो तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां इसलिए भी कम होती हुई मुझे नजर आ रही हैं क्योंकि हमारी इत्तला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदों की भी इस वक्त एक जो है ना वो लिस्ट तैयार की गई है, जहां पर उनको भी जो है ना वो जांचा जा रहा है और उनकी भी जो है ना वो ठीक ठाक ली जा रही है क्लास, क्योंकि पता चला है कि नो फ्लाई जोन के अंदर उनके भी जो है ना वो बंदे जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो ऑलरेडी आपको पता है कि मुश्किल हालात हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मैं ताज़ा तरीन आपको इतलात ये बता दूं कि बताने वाले ये बताते हैं कि 15 से 20 सितंबर के बाद, और ख़ास तौर पर आपको पता कुछ टाउट साफ़ी हैं जो कि आपको अंदाज़ी है कि खबरें कहाँ से लेकर आते हैं, वो ये बता रहे हैं कि 20 सितंबर के बाद, 15 से 20 सितंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सख्ती आएगी, ऐसी सख्ती आएगी कि इससे पहले पाकिस्तान ने वो सख्ती देखी नहीं होगी। बताने वाले ये बताते हैं कि लोग मुशर्रफ को भूल जाएंगे और लोग जो है ना वो ज़िया को भूल जाएंगे। लेकिन बताने वाले मतलब जैसे मैं हसन अय्यूब की बात करूँ, वो कहते हैं नहीं किसी बेगुनाह को सजा तो नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने 9 मई में होंगे या जो इधर उधर होंगे उनको जो है ना वो टंग दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि उनके साथ क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मामला है ना ये काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी के अंदर, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 15 को रिटायर्ड हो रहे हैं और ये टाइम भी ये बताया जाता है कि 15 से 20 सितंबर यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने के बाद नाज़रीन किराम जो है ना वो ये चीज़ होती हुई नजर आ रही है। एक बात तो ये है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो है वो सख्त तरीन मुश्किलात आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जो है वो सख्त तरीन चीज़ें हो सकती हैं। तो लिहाजा एक ये भी इंडिकेट करता है कि समथिंग इज कुकिंग। ठीक है, वैसे मैं ये चाहता हूं कि देखिए मैं कभी भी नहीं चाहता कि इमरान खान या सियासतदानों को इस तरह से पावर मिले। मैं कहता हूं कि इकॉनमी भी बेहतर हो और ये भी यहाँ पर जो है ना वो ताकत में आए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ये कदम ज़रूर अच्छा उठाया आर्मी चीफ ने और बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त है कि जो तकरीबन 168 के करीब पाकिस्तान के इदारे हैं उनमें से 28 के ऊपर जो है ना वो कहा गया है कि जनाब आप आएँ इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें माइनिंग है, जिसके अंदर जो है ना वो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, कराची पोर्ट जैसे आपको पता है, लैंड रिफॉर्मिंग हो रही है। तो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर जो है ना वो
ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और तो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो फिर चीज़ें, पाकिस्तान की इकॉनमी भी चल जाएगी, और फिर मुझे लगता है कि इमरान खान के लिए तो चीज़ें फिर भी आसान हो ही जानी है। तो ऐसा ना हो कि ये जो इनिशिएटिव आर्मी चीफ ने लिया है, अगर ये काम नहीं करता तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि ये भी काम कर जाए और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के लिए भी जो है वो चीज़ें आसान हो जाएँ, चीज़ें उनके लिए भी जो है ना वो बेहतर हो जाएँ, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी चल सके, पाकिस्तान के लिए ओवरऑल जो है ना वो मामलात अच्छे हो सके। और अगर ये काम हो गया तो फिर आप सब रिवर्स होता हुआ जो है ना वो ज़रूर देखेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।